हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो भाई सबसे पहले ये कमेंट पढ़ो, ये वाला जो कमेंट है, आपके जैसी बहू मिलना मतलब किस्मत खुल जाना। सनी भाई की मम्मी बहुत लकी है, उसको बेटी जैसी बहू मिली है सबा। अच्छा, ये कमेंट पढ़ के मेरे को इतनी हंसी आई है ना, इतनी हंसी आई, आई डोंट नो मुझे बट क्यों हंसी आई है, बट मैंने बहुत हंसी छूटी है ये कमेंट पढ़ के। मतलब भाई कौन सा ऐसा गुण देख लिया इस बंदी के अंदर जो कि बहू वाले हैं, जिसको देखकर जो है वो आपको लग रहा है कि यार इस जैसी बहू मिलनी चाहिए, जो अपने ही ससुराल में मेहमानों की तरह आती है, जो कि सारी चीज़ें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका मुंबई में रहना कोई बुरी चीज़ है। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ, ठीक है ना। मुंबई में अब आप बी नेचुरल वाली को देख लो, वो जब आए थे मुंबई तो उनका स्ट्रगल था, उनको पता था कि उनको स्ट्रगल करनी है। ये सारी चीज़ें थी, उन्होंने स्ट्रगल करी, जो कि उन्होंने चीज़ें बनाई, लेकिन उन्होंने एट द एंड क्या किया उसके बाद। अब देखो वो कोशिश कर रहे हैं, बी नेचुरल वाली काफ़ी कोशिश करी है कि वो अपने ससुराल में जाके रहे। दहली जाके, दिल्ली होता है ना, हाँ, दिल्ली जाके रहे। दिल्ली होता है या पता नहीं, हाँ दिल्ली जो भी होता है। तो यार सॉरी से यार, ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा सा नया है। दिल्ली है, दिल्ली है, कमेंट करके बताना। दिल्ली और दिल्ली अलग अलग है, ये भी बताना। तो कमेंट करके लाजमी बताना। अच्छा ठीक, तो ठीक है ना। तो वहाँ पर उसकी कोशिश है कि वो जाके रहे, तो उसके ससुराल वालों के साथ उसने वहाँ पर काफ़ी आलिशान वगैरह जो है वो घर भी बनाया, सारी चीज़ें हैं। तो वो उसने की क्योंकि उसको पता है कि अब उसकी लाइफ जो है वो सेट हो चुकी है। लेकिन ऑब्वियसली प्रिंस जो है वो यहाँ पर एक्टिंग का ख्वाब लेकर आया हुआ, तो वो एक्टिंग को जो है वो काफ़ी जो है वो प्रेफर करता है, काफ़ी बार ट्राई भी करता है कि वो एक्टिंग में अभी भी रहे। तो वो इस चीज़ को लेके चलता रहता है, जो कि यहाँ मुंबई में पॉसिबल है। लेकिन अब आप शुएब को, सॉरी शुएब दीपिका ही मुंह में आ रहा है, सबा का मुझे बता दो कौन सा ऐसा गुण है जो एक भी बहू वाला। मतलब वो अपने ही घर के अंदर जाके देखो, जिस हिसाब से वो डर रही है, जिस हिसाब से उसने ड्रामा किया अभी, ये जो एक प्लेट गिरने वाला, यार प्लेट गिर गई, इट्स ओके, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है। जान के तो नहीं फेंका ना, जान के तो नहीं किया। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्रिएट ड्रामा जो है जान के हुआ है। किस किस को लग रहा है, क्योंकि भाई उस टाइम पे कैमरा चल रहा था। बट लेकिन सनी को उसके बाद मुझे लग रहा है कि उसका जो रोना था ना, वो इसलिए था कि उसने इतनी ऊपर से प्लेट फेंकी और सनी वो शूट नहीं कर सका। ज्यादा रोना मुझे लगता है इसका अपने कंटेंट खाने की वजह से आया। बहरहाल, मतलब वो रोना बिल्कुल ही कोई बचकाना किस्म का रोना था, कोई किस्म का रोना वो बनता नहीं था, वहां पर बनता नहीं था रोना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे अजीब लगा। भाई कौन सा ऐसा गुण देख लिया आपने, मतलब आप चाहोगी कि आप एक अपने एक इकलौते बेटे की शादी करो और वो बेटा जो है वो जाकर मुंबई में एक तरीके से गर्दामादी बन जाता है, ठीक है ना। वो गर्दामादी कहलाता है, जो मुंबई में ससुराल में जाके पड़ा होता है वो गर्दामाद ही कहलाएगा। बीवी के पैसों पे खर्च कर रहा है, बीवी के पैसों पे जी रहा है, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को छोड़कर वो बीवी के साथ जो है वो निभर, और बीवी को कह रहा है मुझे उसकी हेल्प करवानी थी। भाई उससे पहले भी वो अच्छा कमा रही थी, अच्छा कह रही थी। तुम्हारी हेल्प से कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी हेल्प से वो उसके रोने सिर्फ बढ़ गए। तो उससे पहले भी वो अच्छा कमा रही थी, इससे पहले, हाँ ठीक है, तुमने उसका उस वक्त साथ दिया होता। मतलब इन दोनों ने जो है ना वो, इन दोनों की शादी का यही था ना कि होनी है नहीं होनी, यही वाला सीन था ना। कि अगर सपा जो है वो व्लॉगर ना बनती तो भी शादी ना होती, ठीक है ना। तो शादी 90% थी कि शादी होती ही ना कहीं सपा का व्लॉगर बनने का ही जो, क्योंकि अगर जो साथ देने वाला बंदा होता है वो 7 साल पहले साथ देता। वो कहता कि तुम आओ, मैं शादी करता हूँ, हम साथ स्ट्रगल करेंगे, हम साथ बनेंगे। वो साथ वो तब कहलाता। अब वो बने बनाए में कौन सा साथ होता है, बने बनाए में तो मुझे कोई साथ नहीं समझ आता, ठीक है ना। वो तो बना बनाया उसको मिला ना, सब कुछ पका पकाया मिला। जब उसको साथ की जरूरत थी, जब वो ऑलरेडी धक्के खा रही थी, तब की जरूरत थी ना। और यहाँ पर ये कोई अच्छी बहू वाले मुझे गुण समझ नहीं आते कि अच्छी बहू क्या मतलब, कि जिसको ससुराल में आके खाना नहीं बनता, जो ससुराल में आकर अब तक एक कंफर्ट जोन में नहीं है, तो उससे क्या हम जो है वो ससुराल में। और फिर ये अंधभक्त लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आप जैसी बहू जो है वो सबको मिले। भाई क्यों मिले ऐसी बहू, किसको चाहिए ऐसी बहू। जो सासे देख रही है वो कमेंट करते हैं कि उसको सबा जैसी, हाँ सबा जैसी बहू सिर्फ वो चाहिए होगी जितना वो कमा रही है, उस जैसी बहू चाहिए होगी। बाकी जो उसकी हरकतें उस पर कोई भी नहीं लिखेगा, मैं ये बता दूँ। तो बहरहाल ये था वो कमेंट जिसका मुझे बड़ी हंसी आई है पढ़ के। आपका ये नहीं है, कमेंट करके लाजमी बताना। तो भाई अब हम करते हैं ये हकीम वाला क्या सीन है। देखो पता नहीं मुझे कहाँ तक ये लग रहा है कि शायद ये जा रही है वो आईवीएफ की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से अब ये हकीम शकीम सब दिखा रहे हैं कि देखो हमने किस हद तक जो है वो मेहनत की है, किस हद तक हमने जो है बच्चे के लिए क्रेज दिखाया। अब साइड से बात नहीं हो रहा, तो इसलिए हम आईवीएफ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि पता है छुपने वाली चीज़ है नहीं, छुप नहीं सकती ये बात। क्योंकि अगर आईवीएफ होगा तो आईवीएफ से पता चल जाएगा, आईवीएफ का बच्चा भी पता, अब आईवीएफ का बच्चा बोलने तो होगा, आईवीएफ के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि हर चीज़ तो उनको कंटेंट में, मतलब काफ़ी लोग के सवाल थे कि इतनी प्राइवेट चीज़ जो है वो कंटेंट बनाने की ज़रूरत क्या थी। मतलब भाई देखो नहीं दिखाते ये लोग इतना, लेकिन कंटेंट की एक तो कमी, उसके बाद इन्होंने ये इनको दिखाना है कि हम देखो बच्चे के लिए कितना ज़्यादा कर रहे हैं। अभी जिस हिसाब से रिसेंट जो है सबा की जो है वो सारी डाइट शाइट चल रही है, अब सब कुछ सामने हमारे सबा ने जो है वो। अच्छा मुझे ये डाइट के ऊपर याद आया, उस दिन मैंने ये क्लिप देखा था, उसने शुगर छोड़ी हुई और उसने जाके गन्ने का जूस पी लिया। तो भाई मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि जो चीनी बनती है वो गन्ने से ही बनती है, जहाँ तक मुझे पता है।
अगर मेरी नॉलेज ख़राब हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। तो उसमें कुछ चीनी वाला सीन नहीं था, मतलब कि वो पीना जायज़ है, अलाउ है जायज़ बोल रही हूँ, वो पीना अलाउ है चीनी में जब आपने कट की हुई हो तो। थोड़ा कमेंट करके मुझे बताना भाई, ये मुझे लॉजिक इनकी समझ नहीं आता थोड़े, मेरे दिमाग जो ना, मेरा छोटा सा मासूम सा है, मुझे समझ नहीं आता थोड़ा सा। तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता दिया करो, मेरा दिमाग ज़रा खोल दिया करो। तो ये मुझे ज़रा बताना। तो भाई डाइटिंग शाइटिंग पे भी इस टाइम पर फुल ऑन जो है वो दिमाग चल रहा है, फुल ऑन चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, देखो भाई ये सब कुछ मकसद के तहत दिखाया जा रहा होता है। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट आके बोलेंगे हम आईवीएफ करवाने जाते हैं, तो बोलेंगे कुछ किया नहीं, कुछ मेहनत की नहीं, अपना वेट नहीं कम किया, ये नहीं किया, और आईवीएफ करवाने आसान तरीके पे चली गई, क्योंकि उसके पास पैसा है तो उसको उसी तरीके से तोला जाएगा। इसलिए वो पूरा स्ट्रगल का सर्कल दिखाया जा रहा है कि देखो हम इतना डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं, हम वो जा रहे हैं, हम ये पीसीओएस का वो है। क्योंकि पीसीएस वालों को बहुत मसला होता है, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद फेस किया हुआ है। तो इसीलिए मुझे पता है कि बहुत मसला होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन हो जाता है, ये अल्लाह की मर्जी भाई, कंसीव किसको होना है किसको नहीं होना है वो सब अल्लाह की मर्जी होती है, ठीक है ना। तो ये सारा सीन रहता है, ठीक है। तो भाई अपना ये पूरा जो ना, मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा सर्कल दिखाया जा रहा है, इसीलिए इसको बार बार टारगेट करके हिट करके दिखाया जाता है कि देखो अभी भी हकीम के पास जा रहे थे, पूरा बता के गए। ये कहीं ना कहीं आईवीएफ की तरफ ले जाने की तरफ ही है कि उनको या तो शायद डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप आईवीएफ देखो। बाकी लोग कह रहे हैं ना कि इतनी ज़्यादा जल्दबाजी क्यों है, देखो ऑब्वियसली इसकी शादी को 1.5 साल हुआ है, लेकिन जो उसकी एज है ना, वो एज फैक्टर इस टाइम पर अगर आप बायोलॉजिकल देखो ना, तो ये एज जो है परफेक्ट एज होती है। उसके बाद जो है उसको वैसे ही पीसीओएस है, काफ़ी सारे मसले हैं। तो आपकी जो एक्स की क्वालिटी होती है ना, वो जो वुमेंस की एक्स की क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ख़राब हो जाती है आगे, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना। उसकी एज अभी भी 34 बताई जाती है, हालांकि वो तो 30 बता रही है, लेकिन काफ़ी जगह पर मैंने सुना है कि उसकी एज जो है वो 34 है। इन सब ने अपनी अपनी एज जो है वो 4 साल पीछे रखी हुई है। तो 34 एज जो है वो बायोलॉजिकल के लिए जो है वो काफ़ी ठीक होता है, क्योंकि उसके बाद आपकी जो औरत की जो एक्स की क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो जिसके बाद प्रेगनेंसी, एक तो पीसीओएस हो तो वैसी प्रॉब्लम वाली है, और अगर ये चीज़ में हो, अगर एक्स की क्वालिटी भी साथ में ख़राब हो जाए, तो आपकी जो है प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए शायद आई थिंक सो डॉक्टर ने उनको सजेशन दी होगी कि भाई आप आईवीएफ की तरफ चले जाओ, ये सारे सीन जो है, ये दूसरे जो है जिसको आप देख लो। तो मुझे लग रहा है कि सर्कल पूरा का पूरा बनाया ही इसीलिए जा रहा है कि यार, या तो फिर ये आके बोलने के देखो हमने इस हकीम के पास गए, उस हकीम के पास गए, हमें हो गया। और जो है क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो लोग डॉक्टर का सवाल भी पूछेंगे, हम हकीम के ऊपर तो कोई इतना सवालात नहीं करता ना कि हकीम को पता हो जाता है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं आईवीएफ की जो है थोड़ा सा मुझे भनक लग रही है कि ये आईवीएफ की तरफ जाते हुए कदम है। अब देखो अल्लाह पाक, देखो ये चीज़ तो ऐसी है इसके लिए इंसान किसी भी हद तक जाने को रेडी हो जाता है। पता है औलाद की कमी बहुत बड़ी कमी होती है। तो आपके पास जितना भी पैसा हो, आपके पास कुछ भी हो, आपको एक औलाद की कमी ज़िंदगी में हमेशा खलती है। जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर वो इसलिए भाग रही है तो हम उसको इसलिए ट्रोल करें कि उसकी शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ है। नहीं यार, औलाद इंसान को चाहिए, किसी को जल्दी चाहिए, किसी को देर से चाहिए, वो उसका अपना है। हाँ वो ठीक है, लोग कह रहे हैं कि कंटेंट की कमी ये वो, लेकिन हो सकता है कि उसके दिल में वाकई औलाद को लेकर इतनी तड़प हो, उसको वाकई औलाद चाहिए हो। काफ़ी लोग कह रहे हैं उसको सनी से घर टूटने का डर है, इसलिए वो औलाद के पीछे भाग रही है। वो चलो वो सब पॉइंट मैं समझती हूँ कि ठीक है, वो जिस तरीके से अपनी लाइफ दिखाते उसके बाद वो सही, कहीं ना कहीं जो लोग ट्रोल करो तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट वैलिड भी होते हैं कि भाई उसको लग रहा है कि सनी जो है औलाद आ जाएगी तो जिस तरीके से दीपिका ने जो है वो शुएब पे काबू पा लिया, इस तरीके से वो भी काबू पा लेगी। ये सारी चीज़ें उसको ऑलरेडी काबू पाने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर होता है ना कि एक औलाद, कहती है ना कि एक माँ के पैर जो ना अपने ससुराल में मजबूत कदम कर देती है एक औलाद जो है। और दूसरी तरफ ये औलाद एक बेड़ी भी बांधती है, जो कि हमें अभी नहीं पता होता सीरियसली, लेकिन जब कभी हमें ज़िंदगी में कुछ फैसले करने होते हैं ना, वहाँ ये औलाद बहुत बड़ी बेड़ी। भाई मैं बोलती हूँ शायद एक्टर्स को और इन सबको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जब एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं ना, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो खैर बहरहाल ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक इस नेमत से किसी को भी दूर ना रखे। देखो ये चीज़ के लिए तो हम कभी भी नहीं भूलें कि उसको तरसना चाहिए या उसको नहीं मिले, नहीं यार, क्यों ना मिले, उसने कुछ हमारा उखाड़ा थोड़ी है कुछ, ठीक है ना। हम भी तो उसका जो ना वो ब्लॉग को रिव्यू कर रहे हैं। बाकी मेरी हमेशा से हमेशा दुआ होती है कि नहीं यार, अल्लाह पाक इस चीज़ से तो महरूम किसी को ना रखे और सबा को भी ना रखे। क्यों रखे यार, सबा को भी महरूम। ये कमी तो वो कमी है जो इंसान को अंदर अंदर खा जाती है, ख़त्म कर देती है। भले आपकी शादी को 1.5 साल, यार ये गाँव से है ना, पता है यहाँ पर बहुत बातें होती हैं, मुझे पता है ना, आई नो कि जब आप एक छोटे शहरों से होते हो, या जब आप एक शादी को 1-1.5 साल हो जाता है, चाहे आप जितने भी बड़े ब्लॉगर हो, जो भी हो, सेलेब्स को लेकर बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये तो फिर भी एक नॉर्मल ब्लॉगर है, और वो भी मौदहा में, एक मौदहा गांव टाइप ही इलाका है, ठीक है ना। वहाँ पर किस किस्म की बातें होती होंगी, किस किस्म से उसको फेस करना पड़ता होगा। ऐसा नहीं है उसको फेस नहीं करना पड़ता होगा, उसको भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में दिखती भी है और बहुत बार देखा भी गया है उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं।
जो कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार यहाँ पर ये अगर किसी को जल्दी है, अगर इसको जल्दी है तो वो गलत नहीं है यार। उसकी जल्दी कोई झूठी जल्दी नहीं है, होता है भाई, हर इंसान को होता है कि वो औलाद जल्द से जल्द जो है वो अपने पास रख ले। हर हर किसी को एक टाइम पीरियड होता है। अब शुएब और दीपिका का ये था कि पहले उनको अपने करियर पे ध्यान देना था, वो उस टाइम पे सब अपने अपने करियर के पीक पे थे। अब उसके पास उसका करियर व्लॉगिंग है, वो अच्छी अच्छी खासी सेट है, उसने अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल कर दिया है, तो उसके लिए अभी परफेक्ट टाइम है। जब उसके लिए परफेक्ट टाइम है तो अगर वो कोशिशें कर रही है तो कोई बुरी बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों जज किया जाता है। अगर वो 1.5 साल के बाद जो है, अगर वो 1.5 साल में अगर वो बच्चे को लेकर इतनी हुई है बेताब, तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है यार। उसके व्लॉग को लेकर हम जरूर जज कर सकते हैं, लेकिन उसके बच्चे की लेके जो है वो जो फीलिंग्स है उसको लेके जज करना, आई डोंट थिंक सो कि वो स्टोरी सही रहेगी, वो चीज़ सही रहेगी। बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे कमेंट में लाजमी बताना। हाँ, ये जो हकीम वकीम भाई, ये हकीम वकीम के जो तुम चक्कर दिखा रहे हो, गलत चक्करों में ना पड़ पाओ ना यार। देखो लोग, ऑडियंस तुमसे इन्फ्लुएंस हो गए, तो उनको ऐसे चक्करों में ना डालो भाई। कभी कुछ अच्छा भी होता है, कभी कुछ बुरा भी होता है, नहीं समझ में आता ना हर किसी को क्या है क्या नहीं है। तो ये हकीमों के चक्कर में ये सब कुछ मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, खास करके हकीमों का चक्कर। तो क्योंकि काफ़ी जो है वो हमें नहीं पता कि वो जो दे रहे हैं उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए भाई। जो जो इनको देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा है हकीमों को लेकर, भाई थोड़ा सा एहतियात करो, चीज़ों को पहले समझो उसके बाद जाओ। कोई भी किसी भी कहने पर या किसी के देखने पे ना चले जाओ। प्लीज़ उन सब चीज़ों को जो है वो खुद टटोलो, खुद देखो, और उसके बाद कोई किस्म का फैसला। ठीक है, ये कमी बहुत बड़ी कमी है, लेकिन उस कमी में अपनी जान को नुकसान पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ जो भी ऐसा कुछ करे तो वो पहले ध्यान से देख ले। और भाई देखो, ये मतलब नहीं है कि अगर औलाद नहीं होगी तो इंसान को मुकम्मल नहीं है, उसको जीने का हक नहीं है भाई, पूरा हक है। हमारी सोसाइटी नहीं दे रही तो भाड़ में जाए सोसाइटी, सोसाइटी से क्या फ़र्क पड़ता है रे बाबा। तो इसीलिए जिसके पास अगर ये किस्म की कोई ये नेमत नहीं है तो वो अपना दिल बिल्कुल भी छोटा ना करे, अपनी ज़िंदगी जिए। ज़िंदगी जीने का आपको है, ज़रूरी नहीं है कि आपको औलाद ही मिलेगी तो ही आपकी ज़िंदगी मुकम्मल होगी। भाई आपकी ज़िंदगी आप अपने आप को खुद भी मुकम्मल करके रख सकते हो। तो इसीलिए किसी के पास अगर ये नेमत ना हो तो वो बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त ना हो, दिल छोटा ना करे। या आपके पास बेटियां हो बेटे ना हो तो भी दिल बर्दाश्त ना करे। इस सब कुछ अल्लाह के फैसले होते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्यों है क्यों नहीं है। अब मेरे पास भी सिर्फ 2 बेटियां हैं, ठीक है ना, अभी मेरे पास कोई बेटा नहीं है और मेरा कोई आगे इरादा भी नहीं है, ठीक है। तो दिल छोटा नहीं हो भाई। देखो मैं इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे हमेशा अजीब लगता है जब कभी कोई बोलता भी है ना, यानी अगर कोई मुझे जब भी कोई बात होती है ना तो एक बिल्कुल हकारत से बोला जाता है, अल्लाह पाक तुम्हें बेटा देगा। मतलब क्यों भाई, बेटियां मायने नहीं रखती। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में कमी है बेटे को लेकर, लेकिन हम महरूम नहीं है, हमें महरूमी नहीं है, कमी है। महरूमी और कमी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना भाई। जब एक बेटे वाले जिसके पास 2 बेटे होते हैं वो बड़े उससे बोल सकता है यार मुझे बेटी चाहिए, तो उसको फ़खरिया बोला जाता है कि यार देख वो बेटी मांग रही है। क्यों भाई, बोझ मांग रही है वो क्या, मतलब इतने फ़खरिया अंदाज से। और जब कोई बेटी वाली अगर ये कह दे कि मुझे बेटा चाहिए, वो तो देखते से अपनी बेटियों से खुश नहीं है। क्यों भाई, उनको जिसके पास बेटे हैं उनको कमी महसूस हो सकती है बेटी की, जिनके पास बेटियां उनको महसूस नहीं हो सकती कमी बेटे की। तो फिर ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी हकीकतें हैं जिनको हम नहीं जानते भाई। औलाद बहुत मायने रखती है। आपके पास चाहे बेटी हो बेटा हो, या आपके पास औलाद ना भी हो तो भी आप अपने आप को खुद भी खुश रख सकते हो, अपनी ज़िंदगी को खुश भी। ऐसे बहुत सारी औलादें आपको आसपास मिल जाएंगी जिनको वाकई माँ बाप की नीड है। आप उनको भी उनका खर्च उठा सकते हो, उनको देख सकते हो, उनको देखभाल कर सकते हो, तो आपको वो खुशी भी मिल जाएगी। खुशी लेनी है ना यार, खुशी लेने के लिए आपको खुद अपने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो ये कोई, मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ ये औरतें जो है महरूम में बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर रही होती हैं। उनको लग रहा होता है शायद उनके बच्चा नहीं हुआ ना तो उनकी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखता। यानी औरत को सिर्फ और सिर्फ ये मायने रख सकता है अगर वो बच्चा पैदा कर सकती है तो वो औरत कहलाने के लायक है, वरना वो औरत कहलाने के लायक नहीं है। और ये हमारे मास्टर की हकीकत है भाई, सोसाइटी की हकीकत है ये। तो हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन यार हमें अपने आप को खुद देखना है, हमें अपने आप को खुद खुश रखना है, तो खुद को खुद स्ट्रांग करो और खुद को खुद दुनिया के सामने जाके जो है वो स्ट्रांग पेश करो। तो हम लेडीज़ में बहुत ताकत होती है यार, हमें बहुत ताकत है, हम समझ नहीं सकते। हमें अपनी पावर्स का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम में बहुत पावर है। सिर्फ हमें उस पावर को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और किस वक्त यूज़ करना है, उस चीज़ का हमें अंदाज़ा सही नहीं है। बाकी हम में पावर बहुत ज़्यादा है। तो भाई लेडीज़ जो जो सुन रही हैं, जिनकी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, वो बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त ना हो और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मूव पे उठाएं और अपने आप को एक अच्छे से जो है प्रेजेंट करें। भाई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, चाहे आपके पैसों की, चाहे औलाद की, चाहे शौहर की, चाहे किसी भी चीज़ की, तो ज़िंदगी कमी नहीं होती है। खुद को खुद उठाओ, भले गिरोगे, देखो गिरते हैं टूटते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद खुद को खुद खड़ा करना पड़ता है और खुद को खुद खड़ा करके जो है वो जंग लड़नी पड़ती है। तो बहरहाल अगर आपके बिहाफ पे कोई जंग लड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देखेगा, कहीं ना कहीं वो आपको साथ छोड़ेगा ही। तो इसलिए अपनी जंग खुद लड़ो, अपने लिए खुद स्ट्रांग बनो, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली हो। तो ये थोड़ा सा मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े थे तो इसलिए मैंने सोचा कि यार नहीं यार, मोटिवेशन बनती है देना। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।